जय श्री महाकाल। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र विंध्याचल ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ में से क्षेत्रों में से एक है। पावन क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह क्षेत्र अनादिकाल से आध्यात्मिक साधना का केंद्र रहा है। यहाँ अनेक साधना के स्थल हैं और महत्व है जो सुख शांति और शक्तियाँ प्रदान करने के लिए की जाती हैं। यहाँ थोड़े समय में ही साधना करके सिद्धि प्राप्त की जाती है। माँ तारा देवी को लोक जीवन में आने वाली विपत्तियों से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। यहाँ उनका भी स्थान तारापीठ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। जो माँ तारा हैं ये वामपंथियों की अधिष्ठात्री देवी हैं जो प्रमुख पूजी जाती हैं, और इनको तांत्रिकों ने अलग अलग इनको विभिन्न विभिन्न स्थानों में क्षेत्रों पे ये स्थापित हैं जहाँ वामपंथी की साधना की जाती है। आदि शक्ति के महापीठ विंध्याचल में स्थित तारापीठ का अलग महत्व है। विंध्य क्षेत्र में स्थित तारापीठ माँ गंगा के पावन तट पर शमशान के समीप है। शमशान में शव का धुआं मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचने के कारण इस पीठ का विशेष महत्व है। इस पीठ में तांत्रिकों को शीघ्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस मंदिर के समीप एक प्रेतशिला है जहां लोग पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। इसी स्थल पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण और पिंडदान किया था। विंध्याचल के शिवपुर स्थित राम गया घाट पर स्थित यह माँ तारा का आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी के आदेश पर जगत कल्याण करती हैं। देवी पुराण के अनुसार माँ तारा देवी जगदम्बा विंध्यवासिनी की आज्ञा अनुसार विंध्य के आध्यात्मिक क्षेत्र में जगह प्रहरी की तरह माँ के भक्तों की रक्षा करती हैं। यह जो विंध्याचल का स्थान है पावन, ये साधनाओं में मुख्य स्थान है और सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र है। यहाँ राम गया घाट विंध्याचल में है। राम गया घाट, वहाँ पितरों को तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। और यही माँ तारा के स्थान पे भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के पिंडदान और तर्पण किया था। वहीं तांत्रिकों ने उसी स्थान पे माँ तारा की स्थापना की थी, और वो माँ तारा का स्थान शमशान का धुआं उठता है तो माता के उस मंदिर के गर्भगृह तक धुआं जाता है। इसलिए यह स्थान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह स्थान माँ गंगा के किनारे स्थित है और वहाँ से आपको उनका शव का धुआं भी उनके स्थान पे चला जाता है। क्योंकि वामपंथी साधना, आपको मैं बता दूं कि दो प्रकार की साधना होती है, एक वाम मार्गी, एक दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी जो बोलते हैं वो सात्विक तरीके से साधना की जाती है, और दक्षिण मार्गी जो साधना है वो सात्विक तरीके से की जाती है, और वाम मार्गी साधना तामसिक तरीके से की जाती है। वाम मार्गी की साधना की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ तारा। इनको सर्वप्रथम तांत्रिक लोग प्रसन्न करते हैं, और विंध्याचल विंध्यवासिनी देवी के पास शमशानों में जो कोई साधना करेगा, वहाँ त्रिकुट पर्वत है, वहाँ पैदल 3 जगह की यात्रा की जाती है। माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और काली खोह। काली खोह माँ कालिका का स्थान है, अष्टभुजा माँ अष्टभुजी का स्थान है, और विंध्यवासिनी माँ विंध्य आदिशक्ति योग माया माँ विंध्यवासिनी का स्थान है। 108 शक्ति पीठों में सबसे अधिक महत्व रखने वाला यही शक्ति पीठ है माँ विंध्यवासिनी, क्योंकि यहाँ माँ विंध्यवासिनी पूरे विग्रह रूप में पूजी जाती हैं। बाकी के शक्ति पीठों में माँ के अलग अलग अंगों प्रति अंगों से या कहीं कहीं कुछ गिरे हुए हैं वहाँ पूजी जाती है, पर यहाँ आपको माता पूरे विग्रह रूप में पूजी जाती है। यहाँ काल भैरव की भी मंदिर है, बटुक भैरव की भी मंदिर है, बहुत विशाल विशाल मंदिर है, और शमशानों में भी काल भैरव के मंदिर हैं। तो ऐसी जगह पे मैंने खुद वहाँ साधना की है, और मैं वहाँ
राम गया माँ तारा के स्थान पे हम लोग खुद हर साल पूर्वजों को, जिसके पूर्वज या प्रेत बाधित से मर जाते हैं, तो उनको वहाँ आत्म शांति के लिए हम लोग को खुद बैठाने जाते हैं। और विंध्याचल में आप लोग जरूर आप लोग साधना आके कर सकते हो। और यह एक चमत्कारिक क्षेत्र है, आपको बहुत ही जल्दी सिद्धियां मिल जाएगी। अगर गुरु की कृपा हो तो एक दिन में ही आपको उस शक्ति की कृपा हो जाती है। कोई भी मंत्र तंत्र आप शमशानों में जाके जप कर सकते हो और एक दिन में ही यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तंत्र साधना में विंध्या क्षेत्र एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह सदियों से शक्ति का केंद्र रहा है। यहाँ पर तांत्रिक साधना के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ और भी सीता कुंड है और भी सिद्ध स्थान है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा अलग अलग में, ताकि आप अगर कभी आप उन लोगों से जाना हो, क्योंकि और लोग वहाँ बंगाल के भी बसते हैं, उनका आश्रम है अलग अलग, वो लोग आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, आप वहाँ उनसे जाके आप लोग मिल सकते हो और उनके सानिध्य में आपको ज़रूर अगर कुछ सीखने का मिला या कुछ बताएं तो आप लोग ज़रूर सीख सकते हो। और जो मिर्ज़ापुर के रहने वाले हों या विंध्याचल के रहने वाले हों, वो ये सब भली भांति जानते होंगे। तो आप लोगों को ज़रूर कभी भी अगर समय मिले तो आप लोग ज़रूर वहाँ दर्शन करिए, अष्टभुजा जाइए और विंध्याचल विंध्यवासिनी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करिए और आपको काली खोह माँ कालिका के दर्शन करिए। और वही क्षेत्र है जहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, वही विंध्याचल पर्वत है जो कथा के अनुसार सूर्य भगवान का रास्ता रोका था, तो वही विंध्याचल पर्वत है। सभी पर्वतों में एक ये पूजनीय है, ये भी विंध्याचल पर्वत ये पूजनीय है, तो आप लोग इनके दर्शन कर सकते हो। बाकी और मैं आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ मैं माँ विंध्यवासिनी के बारे में एक मित्र के कहने पे मैं बता रहा हूँ कि जो मेन मुख्य साधना का केंद्र है और जो मुख्य देवी हैं उनका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है और फालतू ज्ञानों का प्रचलन चल रहा है, तो उन्हीं के कहने पे मैं आप सब लोगों को जानकारी ये दे रहा हूँ। तो आप लोग को ज़रूर आप लोगों को कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। यहाँ दोनों प्रकार की मैंने आपको साधना के बारे में बता दिया है कि यहाँ माँ तारा के जो स्थान है वाम मार्गी से साधना की जाती है, जो तामसिक तरीके से की जाती है, और वहाँ एक विशेष स्थान रहने की वजह से सिद्धियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और वो माँ तारा माँ विंध्यवासिनी के भक्तों की सुरक्षा करती है और विंध्या क्षेत्र उनके कहने से माँ विंध्यवासिनी के माँ तारा वहाँ की सुरक्षा करती है, एक प्रहरी की तरह माँ तारा उनका स्थान है। वहाँ मृत्यु आत्माओं को या पूर्वजों को वहाँ पिंडदान दिया जाता है। शिवपुर में माँ तारा का स्थान है, वहीं पे मिर्ज़ापुर ज़िले में वहाँ उनको वहाँ एक प्रेतशिला है, तो प्रेत का जो आपके पूर्वज जैसे कोई आपके घर का मर गया तो उसे आत्मा शांति के लिए वहाँ बिठाया जाता है। आप तांत्रिकों को आप उनको पकड़ के लेके जाओगे, फिर वहाँ पंडित रहेंगे, आप वहाँ से पिंडदान लेके आपको पिंडदान पारे जाते हैं, आपको एक हाथ में रखना पड़ेगा और दूसरा हाथ आपके पैर के और ठोहनी पर रखना पड़ेगा और हाथ नीचे लगाना पड़ेगा। इसके बाद उसको बोलते हुए आपको माँ तारा के त्रिकोण वाले हवन कुंड में डालना होता है, ताकि उस आत्मा को शांति मिले। हालांकि ये इतना छोटा नहीं है बताना, पर मैं आप सब लोगों को शॉर्ट कोट में बता दे रहा हूँ। कभी समय मिला तो मैं इन आत्माओं को पिंडदान कैसे दिए जाते हैं, इनको आत्मा की शांति कैसे दी जाती है, ज़रूर आप सब लोगों को मैं बताऊंगा। पिंडदान का मतलब होता है कि मृत्यु व्यक्ति को पिंडदान देना उसकी आत्मा के शांति के लिए। और कुछ लोग जिंदे होके ही बोलते मैंने पिंडदान कर दिया, तो हद तो ये हो जाती है कि ये लोगों का वैसे जैसे कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है।
तो मृत व्यक्ति को इनको आगे का पिंडदान दिए जाते हैं कि इनकी आत्मा को शांति हो और आगे का जो इनका मोह है, ये यम का जो रास्ता है, अपना सफ़र कर सकें और अपने जीवन में सद्गति प्राप्त करें, इसलिए पिंडदान दिया जाता है। तो यह क्षेत्र एक सर्वश्रेष्ठ है। आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो आप लोग जान लीजिए, कभी आप लोगों को जाना हुआ है या बहुत लोगों ने किया होगा, तो ये सब आप कर सकते हो। ये एक विशेष, सभी साधनाओं में, सभी शक्तियों पीठों में एक मुख्य केंद्र शक्ति है और यहाँ शक्तियाँ बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती हैं और बहुत कम लोगों को इनके बारे में और यहाँ के लोगों को साधना के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। यहाँ दूर दूर से लोग साधना करने आते हैं पर वो किसी से बताते नहीं हैं। तो ये है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जानकारी आप लोगों को ज़रूर मिले होगी। आगे के मैं वीडियो में आप लोगों को और मैं वहाँ के साधुओं का नाम बता दूंगा, आप वहाँ के मिलना चाहो तो आप जा सकते हो। जय श्री महाकाल।